हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के नवंबर के सीपीआई यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में, जो कि 2022 में पहली बार 6% से नीचे आए हैं। और नवंबर का जो इन्फ्लेशन नंबर है वो 5.88% रहा है, और ये नंबर उम्मीद से काफी बेहतर है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो आज भारत ने अपने नवंबर के जो सीपीआई यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर हैं वो रिलीज किए हैं। और जो हमारा नवंबर 2022 का इन्फ्लेशन है वो पिछले साल के मुकाबले 5.88% बढ़ा है। और पिछले महीने में अगर हम देखेंगे तो ये 6.77% बढ़ा था, यानी कि इसमें भारी कमी हुई है। और इसके अलावा अच्छी बात यह है कि ज्यादातर जो मार्केट के जानकार हैं वो 6.4% का इंक्रीज मान रहे थे, और उसके मुकाबले सिर्फ जो हमारा इन्फ्लेशन है 5.88% बढ़ा है, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज है। इसके अलावा भारत की जो फैक्ट्री आउटपुट है, जिसको कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के द्वारा मापा जाता है, उसमें भी 4% की कॉन्ट्रैक्शन हुई है अक्टूबर में। उसके भी आज नंबर रिलीज किए गए थे। तो ये दो नंबर आए हैं, तो एक तो इन्फ्लेशन कम हो रहा है, और दूसरी तरफ फैक्ट्री आउटपुट भी कम हो रही है। तो शायद इसका प्रभाव ये पड़े कि आरबीआई आने वाले टाइम में जो रेट है उसको बढ़ाना बंद कर सकता है। और अगर हम वापस इन्फ्लेशन के नंबर पे आए, तो ये दिसंबर 2021 के बाद सबसे लोएस्ट लेवल पे है। दिसंबर 2021 में आप देख सकते हैं 5.66% पे था। उसके बाद लगातार जनवरी से लेकर के ये लगातार 6% से ऊपर रहा था, लेकिन फाइनली 2022 में ये पहली बार 6% के आंकड़े से नीचे आया है, और हमारा नंबर 5.88% रहा है। हालांकि 4% जो मीडियम टारगेट है आरबीआई का टारगेट आपको पता होगा कि मार्च 2026 तक गवर्नमेंट ने आरबीआई को बोला हुआ है कि भाई आपको जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 4% पे मेंटेन करना है। 2% अप एंड डाउन साइड का मार्जिन हो सकता है, तो यानी कि 2 से 6% का बैंड दिया हुआ है। तो 6% से पहली बार 2022 में ये नीचे आया है। लेकिन अगर हम 4% का जो टारगेट है उससे देखें, तो अब 38 महीने हो चुके हैं जबकि हमारा जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो 4% से ज्यादा रहा है। तो जो इन्फ्लेशन के नंबर में कमी आई है पिछले महीने के मुकाबले, तो उसमें मेन रीजन है जो फूड के प्राइसेस हैं उसमें कमी हुई है। और फूड के जो आइटम्स हैं वो ओवरऑल जो भारत की सीपीआई बास्केट है, आपको पता होगा लगभग 300 आइटम से 300 आइटम के जो प्राइसेस में बदलाव होता है उसके बेसिस पे सीपीआई रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर निकाला जाता है। तो उसमें से फूड की जो परसेंटेज है, वेटेज है, वो 40% है। तो फूड के प्राइसेस में कमी आई है। फूड इन्फ्लेशन नवंबर में 4.67% रहा है, और अगर हम अक्टूबर में बात करें तो ये 7.01% था। तो इसमें भारी कमी आई है, जिसका जो नतीजा है ओवरऑल इन्फ्लेशन के नंबर में भी देखा गया है। इसके अलावा जो फ्यूल और लाइट इन्फ्लेशन होता है वो पिछले महीने के मुकाबले बढ़ा है। वो 9.93% था, जो कि बढ़ करके अब 10.62% हो गया है। और मार्केट में इसका क्या रिएक्शन है, तो अभी हमारी मार्केट तो बंद हो चुकी है क्योंकि ये नंबर 5:30 बजे शाम को रिलीज किए गए हैं। और एसजीएक्स निफ्टी ने भी कोई खास मोमेंटम नहीं दिखाया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर कल ग्लोबल क्यूज ठीक रहते हैं तो इन नंबर के बेसिस पे मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और अब अगर बात की जाए कि भाई यहाँ से नेक्स्ट क्या होगा, क्या आरबीआई अभी भी रेट बढ़ाती रहेगी, तो आरबीआई ने, आपको याद होगा कि पिछले वीक जो हमारी रेपो रेट है उसमें 35 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.35% का इंक्रीज करके अभी 6.25% पे ले गए हैं। और ये माना जा रहा है कि फरवरी में जो 6 से 8 फरवरी के बीच में इनकी मीटिंग होगी उसमें ये 0.25% और बढ़ाएंगे। ये ज्यादातर जानकार मान रहे थे। ऑलरेडी ये 2.25% बढ़ा चुके हैं। मई से इन्होंने अपनी जो इंटरेस्ट रेट है बढ़ाने शुरू किए थे, और अब इसको ये 2.25% ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। 0.25% की और उम्मीद की जा रही है। लेकिन हो सकता है कि जो इन्फ्लेशन के नंबर में भारी कमी आई है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्फ्लेशन के नंबर को कंट्रोल करने के लिए रेट बढ़ाई जा रही है, और अब फैक्ट्री आउटपुट भी कम हो रहा है, इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट सोचे कि भाई कहीं हमारी इकोनॉमी ना डूब जाए और अब रेट बढ़ाने बंद कर दिए जाएं। और अगर रेट बढ़ने कम होते हैं तो इसका इक्विटी मार्केट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर हम एस्टिमेट की बात करें, तो पिछले वीक जब एमपीसी की मीटिंग खत्म हुई थी, तो उसमें जो शक्तिकांता दास जी आरबीआई के गवर्नर, उन्होंने बोला था कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा
सीपीआई इन्फ्लेशन का नंबर है वो 6.7% रहेगा, और इसमें जो Q3 का जो है वो 6.5% से बढ़ा करके 6.6% कर दिए गए थे एस्टिमेट, और जो जनवरी मार्च वाला लास्ट क्वार्टर होगा उसमें 5.8% से बढ़ा करके 5.9% कर दिए थे। तो अब ये नंबर इंटरेस्टिंगली कम आए हैं, उम्मीद से कम है। तो हो सकता है कि हमारा जो पूरे साल का जो इन्फ्लेशन का टारगेट है उसको भी रिवाइज किया जाए, उसको भी कम किया जाए। और अब अगर हम इन्फ्लेशन देखें हमारे पीक से, जो कि 7.41% था सितंबर में, उसके बाद से गिरते गिरते 1.53% गिर चुका है। तो हो सकता है कि जब फरवरी में ये टीम मिलेगी, इससे पहले एक बार जनवरी में भी ये नंबर रिलीज किए जाएंगे, दिसंबर के नंबर, अगर वो भी ठीक ठाक आते हैं तो हो सकता है कि उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट में कोई वृद्धि ना की जाए, और हो सकता है कुछ टाइम में आने वाले इंटरेस्ट रेट में आपको कमी होती हुई भी दिखाई दे। और अब अगर हम दूसरे देशों के इन्फ्लेशन से कंपैरिजन करें तो अब भारत बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे आ गया है। अगर हम टॉप जो G20 कंट्री हैं उनके मुकाबले देखेंगे, जैसे कि अर्जेंटीना में 88%, टर्की में लगभग 85% का इन्फ्लेशन है, रशिया में 12%, ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में 10% के आसपास का इन्फ्लेशन है, यूएस में भी 7.7% का इन्फ्लेशन है, और अब इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो काफी इंप्रूव हो चुका है। यूएस भी बहुत ही जल्दी अपने जो नवंबर का डेटा है वो रिलीज करेगा, ये नंबर भी इंपॉर्टेंट होगा ओवरऑल मार्केट पर्सपेक्टिव से कि ये कैसा रहता है। इसके अलावा अगर हम अपने जो एशियन नेबर है उनकी बात करें तो श्रीलंका में इन्फ्लेशन 61% है, पाकिस्तान में लगभग 24% है, बांग्लादेश में 8.91% है। तो इन सब के मुकाबले भारत का जो इन्फ्लेशन है काफी हद तक कंट्रोल में लगता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।